हिंदी में प्रश्न लिखिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, का सप्रसंग व्याख्या करे। उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म से ली गई है। कवि दिनकर जी लोकतांत्रिक शक्ति की बात करते हैं। कहते हैं वो जनता जो सदियों से सोई हुई थी, सदियों से शासन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, आज धीरे धीरे उसमें राष्ट्रीयता का भाव आ गया है। राष्ट्र क्या है, शासन क्या है, राजा कौन है, राजा किसे होना चाहिए, अब उसे समझ में आ गया है। अब हिंदुस्तान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, क्योंकि जनता जो है सदियों से सोई हुई थी, अब उसमें सुगबुगाहट सी पैदा हुई है, सुगबुगाई हुई है, यानी धीरे धीरे वह जाग गई है। अपने कर्तव्य, अपने अधिकार, अपने राष्ट्र के प्रति वह समझ चुकी है कि राष्ट्र क्या होता है, अधिकार क्या होता है। अब जनता अपने अधिकार को जानकर सुगबुगा उठी। कभी वही कहता है कि सदियों की राख जो है सुगबुगा उठी है, अर्थात अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजतंत्र नहीं लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। क्वेश्चन अगला लिखिए। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोक राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, का व्याख्या करे। उत्तर लिखिए। कवि दिनकर जी कहते हैं कि जनता जो है संगठित हो चुकी है, वह एक होकर अब सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रही है, आवाज बुलंद कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये राष्ट्र हमारा है। अब उन सत्ताधिकारियों की सत्ता समाप्त हो जाती है। इनके एकता होने के बाद, एक होने के बाद, इनमें एकता आने के बाद इनके हुंकारों से बड़े बड़े दिग्गज महल वालों की भी नींव हिल जाती है, क्योंकि अब इनमें आपसी मतभेद नहीं है, बल्कि इनके आपसी मत मिल रहे हैं। हजारों वर्ष पराधीनता के बाद इन्हें नई किरण दिखाई दी है, जो जनता के त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति से देश का गौरव बढ़ा है।
विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र की स्थापना हो रही है। जो प्रजा कल्याण के लिए अति उत्तम माना गया। इस शासन की बागडोर जनता के हाथ में होती है और वो जनमत प्रदान कर जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है। इसलिए कवि कहता है कि अब देश में राजतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है। और जनता जो है अब किसी के ताव भाव को सहने वाली नहीं है। यह काल रूपी हो गई है, क्योंकि किसी प्रतिनिधि का समय काल अब जनता के हाथों में है। अतः लोकतंत्र जो है जनमत शासन हो गया है, अर्थात लोकतंत्र जनता का शासन है।